नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। जिस तरह राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को छोड़ करके 3-4 दिन की विदेश यात्रा पर निकल गए हैं, यानी लंदन की यात्रा पर निकल गए हैं। एक बार फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए चले गए हैं। इससे कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक तो ये कि जिन टूल किट पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दल काम कर रहे थे, क्या एक-एक करके वो सब विफल हो चुके हैं? यानी उनकी हवा निकल चुकी है। और दूसरे, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान खुद राहुल गांधी ने जो रायता फैलाया है, जिस-जिस तरह के बयान दिए हैं, उसको लेकर के तो अब कांग्रेस पार्टी के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं और लोग ये पूछने लगे हैं कि ये पार्टी का भला कर रहे हैं या बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने के नाम पर जिस तरीके से भगवान श्री राम के मंदिर का उन्होंने विरोध किया है, गरीबों का नाम लेकर के, वंचितों का नाम लेकर के, ओबीसी को का सहारा लेकर के, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 चीजें जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना इन लोगों ने बनाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से बेदखल करने के लिए। वो 3 चीजें थी। एक तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी इंडी अलायंस बनाना। और इंडी अलायंस बनाने के पीछे मकसद एक ही था, लोगों में ये मैसेज भेजना कि साहब देखिए, हम 26 या 28 दल इकट्ठा हो गए हैं। आप में से जितने लोग नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं, उनको हटाना चाहते हैं, वो सब एकजुट हो जाइए और हमें सत्ता में लेकर के आइए। ये झगड़ा शुरू हुआ कि साहब नेता कौन होगा। 4-4 बैठकें हो गई, पटना की हो गई, बेंगलुरु की, मुंबई की, दिल्ली की। नेता तय नहीं हुआ, संयोजक तय नहीं हुआ। और फिर संयोजक, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, किसको बनाया गया? इंडी अलायंस का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार और कई दूसरे चेहरे, जिनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, ये इन चीजों को कैसे स्वीकार करते, कैसे एक्सेप्ट करते? नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कह दिया कि हम तो अकेले लड़ेंगे। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और वहां महाराष्ट्र की जो कांग्रेस की इकाई है, उनमें आपस में ही जूतन पेजार हो रहा है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। अभी तक सीटें तय नहीं हो पाई है महाराष्ट्र की। और इस बीच इंडी अलायंस यानी कांग्रेस के जो 2 कद्दावर नेता थे महाराष्ट्र के, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इसके अलावा मिलिंद देवड़ा, वो किनारे हो गए, वो निकल लिए। तो इंडी अलायंस में नीतीश कुमार के इंडी अलायंस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही ये वैसे ही बेदम हो गई थी और इसका जो उद्देश्य था उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। रही सही कसर ममता बनर्जी ने पूरी कर दी। समाजवादी पार्टी के साथ इनका सीटों का गठबंधन जरूर हुआ है, लेकिन कितनी खींचातानी के बाद हुआ है और किन स्थितियों परिस्थितियों में हुआ है, और इससे पहले कितनी बयानबाजी ये एक दूसरे के खिलाफ कर चुके थे, ये अब सब पब्लिक डोमेन में है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो मैंने बताया
यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ये कह दिया कि हम तो वहाँ गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ। दिल्ली में हुआ, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 4 पर ये लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी लड़ेगी। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि भई अरविंद केजरीवाल क्या लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद भी बाहर रहेंगे और अपनी पार्टी के लिए कुछ प्रचार-प्रसार करेंगे? हालाँकि जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उनमें जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का और आम आदमी पार्टी का और खुद अरविंद केजरीवाल के दौरों का कितना असर रहा है, ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है कि लोगों ने इनको नकार दिया है। इन 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 205 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने खड़े किए थे, लेकिन सबकी ज़मानतें जब्त हो गई और इतना ही नहीं है, नोटा से भी कम वोट 50% वोट, नोटा के भी 50% वोट मिले हैं इनको। तो इससे पता चलता है कि जितने भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगे हैं, जितने ये कंट्रोवर्शियल हुए हैं और जिस कदर इनके सिर पर तलवार लटक गई है गिरफ्तारी की, शराब घोटाले को लेकर के, उसमें एक अनिश्चितता का मामला है, इन पर लोगों का अविश्वास बढ़ गया है। तो इंडी अलायंस जो है और उसके घटक दल जो हैं, जो नेता हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है लोकसभा चुनाव से पहले, ये पूरा खाका हमारे सामने है। इससे पता चलता है कि जो प्रयास ये लोग कर रहे थे एकजुट होने के, एक विकल्प देने के, वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। जो राहुल गांधी ने मणिपुर से महाराष्ट्र तक की ये भारत जोड़ो 2 न्याय यात्रा शुरू की थी, वो पूरी तरीके से फेल है, विफल है। पता नहीं कैसे-कैसे वीडियो के लिए, फ़ोटोग्राफ़ी के लिए कभी-कभी किन्हीं शहरों में जब ये पहुँचते हैं, तो थोड़ी-सी भीड़ जुटाई जाती है और उसके बाद ऐसे तमाम वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। जब ये संबोधित कर रहे होते हैं कहीं किसी सभा को, तो वहाँ कितनी कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती हैं, आधे से ज़्यादा कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती हैं। रास्ते में जब ये गुज़र रहे होते हैं, तो दोनों तरफ लोगों की भीड़ ना के बराबर होती है। इनको देखने वाले, इनको समर्थन देने वाले ना के बराबर होते हैं और सिचुएशन ये हो गई है, इनके बयानों की वजह से, इनके तौर तरीकों की वजह से कि अब खुद का इनका भी अपनी ही यात्रा से मोहभंग जैसा दिखाई दे रहा है। एक तो यात्रा के दिनों में कर्टेल किया गया, उसमें कट लगा दिए गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं आ रहे हैं, ये घोषणा कर दी गई। उधर से ही कानपुर से दूसरी तरफ से मध्य प्रदेश की तरफ निकल जाएँगे। मध्य प्रदेश पहुँचने से पहले जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ, वो जिस तरीके से भोपाल से दिल्ली के लिए उड़ान पकड़ रहे थे एक चार्टर प्लेन से, उसकी जिस तरीके से मीडिया में कवरेज शुरू हुई और ये सूचना दी जाने लगी कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, उसको लेकर के जो हड़कंप मचा है और उससे भी जो एक माहौल बना है, तो राहुल गांधी को लगा कि मैं ये न्याय यात्रा कर रहा हूँ और ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे ये न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है, इंडिया अलायंस भी बिखर रहा है, मेरी खुद की कांग्रेस पार्टी भी बिखरती जा रही है और इससे बहुत सारी चीज़ें उजागर हुई हैं। किस कदर पार्टी के भीतर भी संवादहीनता है और जो इनके घटक दल हैं, उनमें भी संवादहीनता, अविश्वास और एक निराशा का, हताशा का आलम है। लोगों ने जिस तरीके से अभी राज्यसभा के चुनाव में भी जमकर के क्रॉस वोट किया है। समाजवादी पार्टी के भी कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, कांग्रेस के भी हिमाचल में वहाँ भी क्रॉस वोटिंग की जानकारी मिल रही है और
जहाँ-जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ कुछ ना कुछ गुलगपाड़ा हुआ है। कर्नाटक में ज़रूर एक भारतीय जनता पार्टी के किसी एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की है, बाकी सब जगहों पर विरोधी दलों के नेता व विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इससे भी पता लगता है कि जो विपक्षी दल हैं, उनमें क्या आलम है। पहले नीतीश कुमार चले गए, फिर जयंत चौधरी चले गए और दोनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं। तो ये बड़े झटके लग रहे हैं इनको। तो मेरा कहना ये है कि एक तो इंडी अलायंस का जो ये जमावड़ा किया गया था, ये फेल हो गया। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा थी, वो लगभग विफल है, लगभग विफल है। इसके अलावा एक और इन्होंने कारनामा किया था, पंजाब के जो आंदोलनजीवी हैं, उनको उकसा करके, पीछे से हाथ लगा करके और प्रायोजित करके उनको दिल्ली भेजने का बंदोबस्त किया था। और पूरी साजिश ये थी कि वो अगर दिल्ली तक पहुंच जाएं, यहाँ नारेबाजी शुरू हो जाए, टकराव का आलम शुरू हो जाए, जो लाल किले पर एक सीन क्रिएट किया गया था जब ये 13 महीने का आंदोलन चल रहा था 26 जनवरी को, कुछ उसी तरह का वातावरण बनाया जाए। और कुछ साजिशों के खुलासे हुए हैं कि प्रधानमंत्री आवास को घेरने की योजना बनाई गई थी। कुछ मंत्रियों के घरों के सामने एक तरीके से उनको बंधक बना करके बैठने की योजना थी और राहुल गांधी की यात्रा खत्म होती और वो फिर इनके बीच पहुंचते, इनके हीरो बनने के लिए और किसानों के सबसे बड़े हमदर्द बन करके वो उभरते और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव होते। और लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये दिल्ली ना छोड़ने की सोच करके आए थे। कार्यक्रम ही कुछ उस तरीके का इनका डिजाइन किया गया था। लेकिन इस बार ये जो एक और टूल किट इन्होंने तैयार की थी तथाकथित किसानों के रूप में, उन्होंने खुद भी अपने कर्मों की वजह से, अपने भाषणों की वजह से, अपने बयानों की वजह से खुद को ही एक तरीके से निवस्त्र कर दिया। वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के गुब्बारे लगा दिए, लहरा दिए। इसके अलावा पोकलैंड मशीनें लेकर के आ गए, जेसीबी लेकर के आ गए, कुछ दूसरे उपकरण लेकर के आ गए। हरियाणा पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, उसके साथ टकराव शुरू हो गया। शंभू बॉर्डर से इनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो इनका ये कथित किसान आंदोलन भी फेल हो गया और इसको ना तो पंजाब के भीतर से ही जो एक मॉरल सपोर्ट होता है वो नहीं मिला इस बार। हरियाणा के तो किसान इस बार इनके खिलाफ खड़े हो गए कि भाई आप ऐसे-ऐसे लोगों का सपोर्ट ले रहे हैं जिन्होंने हरियाणा के मेवात इलाके में हिंदुओं पर अटैक किया है। तो हम इस बार इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। इनका किसान आंदोलन भी फेल हो गया। वो भी पुलिस से टकरा करके और लाठियाँ और आंसू गैस के बाद और उनका जो इलाज हुआ है खनौरी बॉर्डर पर जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया था पुलिस वालों पर गंडासों से, उसके बाद जो उनकी छिताई-पिटाई हुई है, अभी वो अपने जख्म सहला रहे हैं। 29 फरवरी तक का उन्होंने दिल्ली कूच स्थगित ज़रूर किया है, लेकिन उनको ना हरियाणा से सपोर्ट मिल रहा, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और ना ही इस बार पंजाब के भीतर से। पंजाब में भी अब लोग ये कहने लगे हैं कि हम इनको सपोर्ट क्यों करें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की बात कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। तो तीनों यानी इंडी अलायंस चुनाव से पहले असफल, राहुल गांधी की यात्रा असफल और ये जो तथाकथित किसान आंदोलन था, ये भी असफल। अब तो बल्कि लोग ये कहने लगे हैं कि राहुल गांधी का अपनी ही यात्रा से इस कदर महाविफल भंग हुआ है कि वो विदेश यात्रा पे निकल गए हैं। और लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जब-जब ये विदेश यात्राओं में जाते हैं, तो वहाँ से कुछ प्लानिंग करके आते हैं, कुछ नई टूल किट की तैयारी करके आते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ तो भारत में होता है किसी न किसी कोने में। तो इस बार सब ये देख रहे हैं कि चुनाव से पहले ऐसा क्या होने वाला है। एक और सूचना है, अरविंद केजरीवाल को 8वां समन जारी कर दिया है ईडी ने। 4 मार्च के लिए उनको तलब कर लिया है। इन्होंने कहा था ना कि 1 मार्च तक विधानसभा का सत्र है, बजट सत्र है।
अभी तक बजट पेश नहीं किया इन्होंने और अभी उसके कोई आसार भी नहीं है। यानी ये जानबूझ कर के बजट सत्र को और एक्सटेंड करेंगे, लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। इस कदर घबराए हुए हैं अपनी गिरफ्तारी की आशंका मात्र से। गिरफ्तारी होगी, नहीं होगी, वो तो बाद की बात है। लेकिन ईडी के सामने जाने से पहले ही इस कदर घबराए हुए हैं कि इससे पहले 7 समन जारी हुए और सातों की इन्होंने तामील नहीं की, ये पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हुए। तो बहुत बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले विपक्ष की जो गोलबंदी की कोशिश हुई थी, वो विफल हो गई। राहुल गांधी की यात्रा विफल और किसान आंदोलन भी विफल। तो अब देखना ये होगा कि कौन-सा नया शगुफ़ा लेकर के आते हैं। और हाँ, जो ये खान मार्केट गैंग था, जो इनका इकोसिस्टम, लुटियन मीडिया, एजेंडाधारी जो इनके पत्रकार थे, अब उनकी भी विश्वसनीयता शून्य हो गई है। अभी ध्रुव राठी के किसी वीडियो की बड़ी चर्चा थी, उसकी भी बहुत सारे राष्ट्रवादी पत्रकारों ने अपने-अपने चैनल पर धज्जियाँ उड़ाई हैं और उन्हीं ध्रुव राठी के एक प्रोपेगेंडा वीडियो को रीट्वीट करने को लेकर के अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में ये मानना पड़ा कि मैंने रीट्वीट करके गलती की थी, तथ्यों को नहीं जाँचा था। तो ये तो हालत है इनके समर्थक लुटियन मीडिया की और खान मार्केट गैंग की। तो निराशा का आलम है, हताशा का आलम है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि तमाम प्रयासों के बावजूद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ना तो लोकप्रियता पर कोई छींटा लगा पा रहे हैं और ना ही इनके पक्ष में कोई समर्थन जनता की तरफ से दिखाई दे रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।